बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम जमात सोम के सबक नज़म कायदे आज़म के बारे में पढ़ेंगे और उनकी तमाम मशक़ें करेंगे, नए अल्फाज करेंगे, अल्फाज मायने करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, तशरीहात करेंगे, अल्फाज जुमले करेंगे और उनमें जो सबक में मशक़ें हैं वो तमाम मशक़ें हम करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए हम सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नए अल्फाज करेंगे। सबसे पहले है नंबर 1 है कायदे आज़म, नंबर 2 आबाद, नंबर 3 लब, नंबर 4 याद, नंबर 5 बख्शा, नंबर 6 वतन, नंबर 7 चमन, नंबर 8 सदियों, नंबर 9 मुमकिन, नंबर 10 लम्हों, नंबर 11 मिल्लत, नंबर 12 कलियां, नंबर 13 बूटे, नंबर 14 अजबर, नंबर 15 उसूल, नंबर 16 अखुवत, नंबर 17 तंजीम, नंबर 18 तालीम, नंबर 19 महकम, नंबर 20 बेदार, नंबर 21 जिंदाबाद, नंबर 22 पाइंदाबाद। तो अब हम करेंगे अल्फाज मायने। नंबर 1 है लब, इसके मायने हैं होंठ। नंबर 2 अजबर, इसके मायने हैं ज़बानी याद होना। नंबर 3 अखुवत, इसका मतलब है भाईचारा। नंबर 4 महकम, इसके मायने हैं पक्का मजबूत। नंबर 5 है मिल्लत, इसके मायने हैं कौम। नंबर 6 तंजीम, इसके मायने हैं तरतीब इंतज़ाम। अब हम करेंगे सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है पाकिस्तान के बानी कौन है? जवाब है इसका पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। सवाल नंबर 2 है कायदे आज़म के मशहूर उसूल कौन से हैं? जवाब है इसका कायदे आज़म के मशहूर उसूल अखुवत, अज़म और तंजीम है। सवाल नंबर 3 है अपने मुल्क और कौम की खातिर हमें क्या करना चाहिए? जवाब है इसका हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए और इसकी खातिर जान भी कुर्बान करनी पड़े तो इनकार नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 3 है नज़म के आखिरी शेर में कौन से 2 नारे लिखे गए हैं? जवाब है इसका कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो बच्चों, अब सवाल जवाब इख्तिताम को पहुँचे। अब हम करेंगे अशार की नसर बमै हवाला। तो शेर नंबर 1 है एक एक दिल में तू आबाद, एक एक लब पर तेरी याद। तो सबसे पहले हम हवाला लिखेंगे। ये शेर नज़म कायदे आज़म से लिया गया है। इसके शायर लखनवी हैं। नसर है इसकी। इस शेर में शायर कहता है कि कायदे आज़म हम सब के दिल में है और इनकी याद हमेशा हमारे होंठों पर रहेगी। अब हम करेंगे शेर नंबर 2। तूने जो बख्शा हमको वतन, जान से प्यारा है ये चमन। हवाला है इसका। ये शेर नज़म कायदे आज़म से लिया गया है। इसकी शायर लखनवी है। नसर है इसकी। इस शेर में शायर कहते हैं कि कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान हमें आज़ाद करके दिया है, ये फूलों जैसा वतन हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। तो बच्चों, अब हम मश्क करेंगे। दर्ज झेल सवालात के दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1 हम सब याद करते हैं। ऑप्शंस हैं कौम को, वतन को, कायदे आज़म को, चमन को। तो सही जवाब है इसका कायदे आज़म को। नंबर 2 कायदे आज़म ने हमारे लिए बनाया। क्या बनाया उन्होंने? नंबर 1 बाग, ऑप्शन है नंबर 2 वतन, नंबर 3 स्कूल, नंबर 4 फूल। तो उसका सही जवाब है वतन। नंबर 3 अज़म के मायने हैं जज्बा, इरादा, मोहब्बत या इज़्ज़त। जवाब है इसका इरादा। नंबर 4 है हम अपने वतन के लिए कुर्बान कर सकते हैं। नंबर 1 जान, नंबर 2 शान, नंबर 3 वक्त, नंबर 4 दौलत। तो सही ऑप्शन क्या है? जान। नंबर 5 है मिल्लत के मायने हैं मोहब्बत, इंसानियत, मेलजोल, कौम। तो उसका सही जवाब है कौम। आगे है अल्फाज के जुमले बनाइए।
تو سب سے پہلے ہم لفظ کا جملہ بناتے ہیں آباد. جملہ ہے اس کا اللہ پاکستان کو آباد رکھے. نمبر 2 وطن. اس کا جملہ ہے پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے. نمبر 3 ممکن. قائد اعظم نے ناممکن کو ممکن کر دیا. اگلا لفظ ہے تعلیم. تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. اس کے بعد ہے لمحوں. آزادی لمحوں میں نہیں ملتی. اب آگے کرتے ہیں یہ بچوں. اب ہم کریں گے خالی جگہ پر کیجیے. نمبر 1 ہے ایک دل میں تو ڈیش. ڈیش میں کیا آئے گا؟ آباد. نمبر 2 صدیوں میں ڈیش وہ نہ تھا. انڈر لائن میں آئے گا ممکن. نمبر 3 اپنے ڈیش سے ہم کو پیار. جواب ہے اس کا وطن. ڈیش ہماری ہے حاضر. اس میں جواب آئے گا جان. جان ہماری ہے حاضر. نمبر 5 اپنا وطن ڈیش. اس کا صحیح جواب ہے پائندہ باد. تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی ایسی بات جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کو کلاس فیلوز کو یہ لیسن شیئر کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.